अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिक अल-यौम तुनसा। मेरे अजीज़ों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बड़ा फज़ल हुआ कि अल्लाह ने हमको और आपको एक ऐसे घर में पैदा किया जिसको मुस्लिम घराना कहते हैं, ईमान वाला घराना कहते हैं। और उसके बाद हमको ईमान की वो दौलत अता फरमाई, वो नियामत अता फरमाई जिस नियामत का पूरी दुनिया मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। इसकी मिसाल इसी तरीके से है जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा 500 के नोट की गड्डी लेके आता है, 500 के नोट के, 1000 की नोट की, 100 की नोट की गड्डी लेके आता है, लेकिन उसको सील और मोहर नहीं होती है, गवर्नमेंट का सील मोहर उसमें नहीं होती है, तो उस पैसों का कोई एतबार नहीं होता है। छोटे से बच्चे को भी आप कहोगे भाई इससे ये ले ले, तो कहता है ये पैसा नहीं। मेरे अजीज़ों, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, उस आयत में इसी तरफ इशारा है कि आप और हम उस दौलत को लेके जाएं जो असली दौलत है, जो दायमी दौलत है, जिसके ऊपर आखिरत में दारो मदार है। सबसे पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं उसके 2 जुज़ हैं, एक तो है लफ्ज़ रहमान और एक है लफ्ज़ रहीम। रहमान का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसका खालिक और मालिक, उसका रज़्ज़ाक़, ये सब अल्लाह है, जिसको हमने कलमे में कबूल किया है। यानी मानने वालों को भी वो अल्लाह रोज़ी देता है और नहीं मानने वालों को भी वो अल्लाह रोज़ी देता है। हाँ, वो अल्लाह को माने या अल्लाह को बुरा कहें या अच्छा कहें, उनके लिए भी बारिश होती है, उनके लिए भी सूरज की रोशनी होती है और उनके लिए भी सब चीज़। बल्कि बाज़ मकानात, बाज़ चीज़ों में, बाज़ कारोबार में आप ये देखेंगे कि ये तो हमसे भी आगे निकल गए, ये तो अल्लाह को मानने वाले नहीं है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के यहाँ इस दुनिया का कोई एतबार नहीं है। हदीस पाक में आता है दुनिया ज़ीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, ये दुनिया तो मुर्दार है और इसके पीछे भागने वाले ये जानवर हैं, कुत्ते हैं। असल चीज जो है वो ईमान है। उस आगे आता लफ्ज़ रहीम, रहीम के मायने ये आता है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये आखिरत का दौर लगा, जिस वक्त में हम और आप इस दुनिया से जाएंगे उस वक्त में खालिस इसके ऊपर एतबार होगा कि ईमान का सिक्का है या नहीं। अगर ईमान का सिक्का है तो अल्लाह के मेहमान खाने में जगह, और ईमान का सिक्का नहीं है तो अल्लाह के मेहमान खाने में जगह नहीं है। इसलिए कहा इन्नल अबरार लफी नईम, यानी अच्छे अमाल वाले, ईमान वाले ये जन्नत में और बगैर ईमान वाले जहन्नम में। मेरे अजीज़ों, कई चीज़ें ऐसी है जो ईमान को ख़त्म कर देती है, ईमान को, आदमी को नेस्त नाबूद कर देती है। इसलिए हदीस में आता है बाद आदमी दफनाए जाएंगे कब्रिस्तानों में और उठाए जाएंगे मसानों में।
इसलिए हम लोगों को वक्त चंद मिनट बात अर्ज करनी है आपको। उसमें यह है कि आखिरत का जो दारोमदार है वो ईमान के ऊपर है, और ईमान को बचाने के लिए जो मोटे मोटे 5 अमाल हैं उनके ऊपर करना जरूरी है। और उनमें से सबसे पहले जो अमाल है वो नमाज है, जिसके लिए आता है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जिस आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने गेरों वाला अमल किया। बाद मुहद्दिसीन ने तो ये कहा है कि वो आदमी सरासर ईमान से निकल जाता है, निकाह तक टूट जाता है। लेकिन आज भी उम्मत कितने लोग से नमाज से जो है ना काफी है। अब असल चीज के ऊपर आता हूँ। मेरे अजीज और दोस्तों बुजुर्गों, मैंने एक आयत पढ़ी है। उस आयत के अंदर ये मैंने ये पढ़ा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। जब ये बंदा आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने उठाया जाएगा तो ये अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह से अर्ज़ करेगा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह मैं तो जो है देखने वाला था, मुझे अंदर क्यों उठाया गया। अल्लाह ताला की तरफ से डांट और फटकार पड़ेगी, ए मेरे बंदे तेरे पास उलमाए किराम आए थे, तुझे रोजाना अजान दी जाती थी कि अल्लाहु अकबर, तूने एक नहीं सुनी और खुद अपने मकान को, दुकान को, कारोबार को बड़ा समझता रहा। तूने एक की भी नहीं सुनी और तूने नमाज छोड़ता रहा। लिहाजा आज तू यहाँ आया फनसीता क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना। हमारी आयत आए, लोग आए, बुलाते रहे, उलमाए किराम आए, कहते रहे बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, दीनदारी के साथ पढ़ाओ, लेकिन हर चीज को तुमने फनसीता, सब कुछ भुला दिया। वक़ज़ालिका अल-यौम तुनसा, आज हम भी तुमको झुठला देते हैं। मेरे अजीजों, हर आदमी के 3 साथी होते हैं। कुरान पाक ने यूं कहा, वयसअलूनका अनिर्रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। मुशरिकीन ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूह क्या चीज़ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आई और कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको ये कह दीजिए कि ये रूह ये अल्लाह का हुक्म है, ये रूह ये अल्लाह का हुक्म है। फिर इससे क्या होगा कि सुन लो, ये रूह आदमी के बदन में जब तक रहती है, ये आदमी का बदन काम करता है, खेलता कूदता रहता है, हंसता है, हाथ पैर काम करते हैं, इसका दिमाग काम करता है। लेकिन जब ये अल्लाह का हुक्म टूट जाता है, ये अल्लाह का हुक्म टूट जाता है, फिर इसका लाडला बाप, लाडला बेटा, लाडला भाई सब ये कहने लग जाते हैं इसको कब्रिस्तान पहुंचे, क्यों भाई तुम्हारा इतना प्यारा बेटा है, इतनी प्यारी बीवी है, इतने प्यारे अब्बा हैं, लेकिन तुम क्या हो गया, क्यों तुम इसको जो है पहुंचाने की बात कर रहे हो। कि भाई इसके अंदर रूह थी, अब तक ये मिल्कियत इसकी थी, ये मकान इसका था, ये दुकान इसकी थी, गाड़ी इसकी थी, लेकिन अब ये इसकी गाड़ी नहीं, इसकी औलाद की हो गई। क्यों हो गई कि अल्लाह का हुक्म टूट गया। अब क्या होगा, अब अल्लाह का हुक्म इसके बदन में से टूट गया, अब ये बदन गलेगा, सड़ेगा, बदबू मारेगा, इसको आप नहीं रख सकते हो। मेरे अजीजों, ये नमाज पढ़ना भी अल्लाह का हुक्म है, ये रोजे रखना भी अल्लाह का हुक्म है, ये ज़कात देना भी अल्लाह का हुक्म है, ये आपस के अखलाक पैदा करना भी अल्लाह का हुक्म है, ये पड़ोसियों को खाना खिलाना और पड़ोसियों की लड़कियों की शादी कराना और पड़ोसी को साथ देना भी, ये भी अल्लाह का हुक्म है। अगर हमने उस अल्लाह के हुक्म को, एक बदन में से हुक्म टूटने के ऊपर इस बदन का क्या हाल होता है। तमाम वो मिल्कियत है जो पहला भाई है इसका, जिसको मिल्कियत कहते हैं, गाड़ी घोड़ा जमीन कारोबार, मेरा अजीजों चंद मिनट के अंदर ये सब छूट जाता है। अब इसका नहीं, पहला साथी पहले भाई ने साथ छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया कि ये अल्लाह का प्यारा होगा, रूह निकल गई। अब क्या होगा, अब ये दूसरे का हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहला साथी। दूसरा जो साथी होता है ये भाई बहन रिश्तेदार होते हैं, ये कब तक जाएंगे, ये कब्र तक आपके साथ जाएंगे।
ये आपके साथ कब्र तक जाएंगे। और चंद दिन अगर आपने इनको नेक बनाया होगा, तो आपने इनको कुरान पढ़ाया होगा, तो इनको आपने हाफिज बनाया होगा, तो या इनको अल्लाह के रास्ते में भेजा होगा, तो ये चंद दिन आपके ऊपर दरूद व फातिहा पढ़ेंगे, चंद दिन याद करेंगे। वरना मेरे अजीजों, हमारे बड़ों की कहावत है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। आप हमारे मौलवी साहब के पास, दूसरों के पास जाएंगे, ठीक है, चंद दिन आपको गुनगुना देंगे, चंद आयतें आपको पढ़ के बख्श देंगे, लेकिन जो आपके वालिदा का दर्द आपको होगा, जो आपके वालिद साहब को दर्द को आपको होगा, और जो आपके भाई का दर्द आपको, किसी को नहीं होगा, महल्ले वालों को भी नहीं होगा, रिश्तेदार को भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली चीज यह है कि अपने औलाद को नेक बनाओ। बिल्कुल आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, इनको जो है कुछ भी महकमे के अंदर ले जाएं, लेकिन सुन लो मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपने औलाद को नेक नहीं बनाया। हदीस में आता है कि अगर नेक औलाद है, वो कुरान पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है, मदरसा और मस्जिद चलाती है, जुमा पढ़ाते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो आपको सदका जारिया मिलता रहता है। तो वालिदैन को कब्रों के अंदर रोजाना पहुंचता रहता है, ताहिफ पहुंचते रहते हैं। लेकिन इन औलाद को आज के जो जमाना है, उस जमाने के हिसाब से आपने चलाया, नेक नहीं बनाया, कुरान नहीं पढ़ाया, दीन के रास्ते में नहीं चलाए, मेरे अजीजों, ये अजाब करते रहेंगे, ये गुनाह करते रहेंगे, और आपको अपनी कब्र के अंदर अजाब पहुंचता रहेगा। इसलिए आज सबसे पहली जरूरत आपको अपनी औलाद को नेक बनाने की है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊँटने भी आपके हाफिज साहब भी आते रहते हैं, अकरम भाई वगैरह कई लोगों ने आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। एक हदीस और पढ़ देता हूँ साथ में, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर एक अपनी कौम का, अपने महल्ले का, अपने इलाके का जिम्मेदार है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे से, तुम्हारी औलाद के मामले में, तुम्हारे महल्ले के मामले में, तुम्हारी कौम के मामले में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने सिर्फ अच्छी अच्छी शादियां करके, अच्छा अच्छे कौम को खाना खिला के, लड़कियों की शादियों के अंदर खूब खाना खिलाकर क्या क्या तुमने खिलाया। अगला आदमी कैसे सूद पे पैसा लाया, कैसे कर्ज पे पैसा लाया, कैसे लोन पे पैसा लाया, और आपने सबने उसको मिलजुल के खाया और खिलाने के ऊपर उसको मजबूर किया। हाँ मेरे अजीजों, ये सवालात होंगे आपसे, ईमान का तकाजा है। इसलिए तीसरा जो भाई मैंने बताया, वो अपनी नेक औलाद है, नेक अमाल है। आप लोग, हम लोग, सबसे पहली चीज तो यह है कि अपनी औलाद को नेक बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी तकरीबन 10,000 बच्चे 2000 तो एक जगह है, हाफिज भी, आलिम भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, नर्सिंग भी, बल्कि अब तो RS IS भी बनाना। लेकिन दीनदारी के साथ आप किसी भी महल्ले में जाओगे, किसी भी महकमे में जाओगे, तो क्या चाहिए आपको? दीनदारी, अच्छा इंसान। आज दुनिया को जरूरत इस बात की है कि अच्छे इंसान पेश होना चाहिए। इसलिए जो नेकी करता है, भलाई करता है, अल्लाह उसका नाम रोशन करता है। कुरान पाक की आयत है, क़ालत या अय्युहन्नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। एक चींटी ने अपनी कौम की भलाई की। सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था। वो चींटी ने कहा, चींटियों तुम अपने बिलों के अंदर घुस जाओ। क्यों? क्या कर नहीं घुसोगी तो हो सकता है सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम का लश्कर आपको कुचल दे और उनको पता भी नहीं चले। जिसने कौम की भलाई की, अल्लाह ने उस चींटी का नाम कुरान पाक में उतार दिया। मेरा अजीजों, वैसे नाम रोशन होता कोई मतलब नहीं है। अगर अल्लाह के लिए काम करेंगे, दीन के लिए काम करेंगे, तो आप सबको अपनी कौम की भलाई मिलेगी, आखिरत में अल्लाह इसका बदला देगा। इसलिए दो चीजों की खास तौर पर मैं कहता हूं, कुछ 2-3 मिनट बाकी है। पहली चीज तो अपने औलाद को नेक बनाना। मोबाइलों से, हालात से, बहुत बुरे हालात है, हाँ उस हालात के तहत आपको अपनी औलाद को नेक बनाना,
दीनदार बनाना, इन मकातिब में भेजो, इन मदारिस में भेजो, स्कूल में भी भेजो, आप कोई नहीं है, लेकिन इनको नेक बनाओ, आपको इसाला सवाब मिलता रहेगा आपकी कौम को। दूसरी चीज फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। मेरे आजिज़ और दोस्तों बुजुर्गों, खाना पीना मना नहीं है, खाइए पिए खिलाइए, लेकिन फजूल खर्चे अल्लाह को पसंद नहीं है। तुम्हारे भाई की बच्ची, तुम्हारे बहन की बच्चियां तो है कुंवारी बेटी, शादियां नहीं। मेरे भाइयों, 3 चीज का हुक्म है, जिसमें एक नमाज का है, जो वक्त हो जाए पढ़ ले आदमी फौरन। दूसरा जनाजे का है कि जनाजा हो जाए फौरन दफना देते हैं, और हर महल्ले में यही होता है। अपने यहाँ ये नहीं होता कि चलो आज 2 दिन जनाजा रखें, कोई नहीं रखता है, लेकिन उसमें तो सब तैयारी करते हैं। हमारी भाई की, बहन की और कौम की और महल्ले की सैकड़ों बच्ची ऐसी है जो सिर्फ तुम्हारी वजह से, कि तुम अपनी बच्ची को बड़ा बड़ा खाना किया, तुमने अपनी बच्चियों के लिए गाड़ियां दे दी, तुमने 10-10 खाने कर दिए। अगर फतवा पूछ ले किसी भी मुफ्ती साहब से, लड़की के शादी में कहाँ खाना जायज है, और हमारी कौम के जिम्मेदार हम बड़े बड़े 10-10 खाना कर दिए सब। अरे मेरे अजीजों, अभी वक्त बिल्कुल एकदम तक है। हमारे वहां के साथी है निजाम भाई बेलवाड़े, अपनी बच्ची के साथ जब भी शादी हो उनके खानदान में 50 बच्चों के साथ शादियां करते हैं। जो सामान उन बच्चों को नहीं देते वो अपनी बच्ची को देते हैं। आप भी ऐसी नस्ब बनाइए, कौन को तैयार कीजिए। हाँ, अपन इस चीज के लिए लें कि शादी ब्याह कर, क्यों वो उनको ऊपर जो बुराइयां करेगी वो हमारे जिम्मेदारों को पूछ लेना किसी से भी, कब्रों के अंदर आपको अज़ाब मिलेगा। बच्चे कुंवारी उनकी रहेगी, गुनाह वो करेंगी, गलतियां वो करेंगी, और जो भी कौम के जिम्मेदार है उन सबको उसका गुनाह यहाँ भी मिलेगा और कब्र में मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।